नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले 2 सेशन से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जूझ। और इसमें यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है गणप्पा, जो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा लालायित है और वो कम से कम अपनी 7th क्लास तक की पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है। तो इसके लिए उसके घर में सिर्फ और सिर्फ उसकी जो माता जी हैं वो उसका सहयोग करती हैं, बाकी उसका सहयोग करने वाले उसके पिताजी या अन्य सदस्य नहीं हैं। तो इस कारण वो केवल और केवल घर के कामों में ही व्यस्त रह जाता है। तो आज दोनों माता और बेटे ने एक तरकीब निकाली थी कि वो जाकर अपने जो गांव के जो उनके दादाजी हैं, दत्ताजी राव जो हैं, उनको जाकर वो कहेंगे और उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि क्या आगे करना है। तो ये सारी बातें हो चुकी थी और दत्ताजी राव ने परमिशन दे दी थी कि तुम जाकर पढ़ाई करो। और फिर उसके बाद कहा था कि तुम अपने जो पिताजी हैं उनको लेकर आओ मेरे पास, मैं उन्हें समझाऊंगा। तो ये जो कहानी है, ये जो यहाँ पर आपका चैप्टर है, ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है ये शिक्षा के महत्व को बताता है कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। तो आज का क्या जो गणप्पा है वो स्कूल जा पाएगा, क्या उसकी क्या कंडीशन उसकी आगे रहेगी, क्या वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर पाएगा, इसको हम अपने पाठ में पढ़ेंगे। तो चैप्टर लेंदी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। तो आप सभी बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पिछले 2 सेशंस में पढ़ा था कि जो बच्चा है गणप्पा, वो पढ़ने के लिए कितना ज़्यादा उत्सुक है और वो अपनी माता से बात कर रहा है कि मुझे विद्यालय जाना है। और उनकी माता और उन दोनों ने प्लान बनाया और वो दोनों जाकर दत्ता जी के पास गए और सारी बातें रखी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम अपने पिताजी को मेरे पास भेजना। तो यहाँ पर जब दत्ता जी के पास उसके पिताजी पहुंचे तो थोड़ी देर बाद वो बच्चा भी चला गया गणप्पा। तो उसने कहा, बच्चे ने कहा कि आपको जिम ने बुलाया है, यानी कि उसकी जो माता है उन्होंने कहा था कि तुम अपने पिताजी को बुलाओ और बुलाकर लेकर आओ। इस बहाने से तुम वहां जाना और बात करना कि क्या क्या बातें वहां पर होती हैं। तो जब वो पहुंचा तो सरकार जो है, यानी कि उसके पिताजी जो है, उसकी राह देख रहे थे और फिर सारी बातें हुई। दत्ता जी ने उनको कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और इसी बात बात में वहाँ पर उनकी इस बात पर कंफर्मेशन हो गई कि वो अब पाठशाला जाएगा, यानी कि पाठशाला वो कल से वो पाठशाला जाएगा। तो इसी बात पर फिर जब उनके दत्ता जी थे वो थोड़ा सा परेशान हुए कि इसकी तरफ बात चली गई है। तो उन्होंने भी बच्चे पर बहुत अलग अलग से इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि ये घर जाता है, पाठशाला नहीं जाता है, और ये पढ़ाई ढंग से नहीं करता है, ये घर का सामान बेचता है, ये सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में मन नहीं लगाता है। तो ये सारी बातें, ये सारी शिकायत उन्होंने दत्ता जी को बच्चे के बारे में लगाई। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको इतनी अगर आपको इतनी दिक्कत है तो इन सब चीज़ों से तो मैं आज से कुछ भी नहीं करूँगा, जो आप बोलोगे मैं वही काम करूँगा। तो स्कूल जाने की परमिशन उसको मिल चुकी थी। तो उसके बाद जो बच्चा था वो उसने अपनी सफाई भी दी कि किस तरह से क्यों वो पैसे खर्च क्यों क्यों और कब कब किए। और उसने यहाँ पर एक चीज़ बताई कि थोड़ा बहुत झूठ बोल सकना, यानी कि किसी भी
चीज को बचाने के लिए, किसी भी चीज के लिए थोड़ा सा झूठ बोलना सही हो सकता है, लेकिन अगर आपका इरादा नेक हो। तो बच्चे का इरादा बहुत अच्छा था कि उसको स्कूल जाना था, उसका मेन एम जो था, मेन उद्देश्य जो था, वो केवल और केवल था स्कूल जाना। तो अब वो सुबह सुबह जब वो पाठशाला जाने लगा, तो फिर वो उठा, बाहर निकलते निकलते फिर उन्होंने जब उठा सुबह, और फिर उसके बाद वो पहले खेत में गया, और खेत में जाने के बाद वो विद्यालय गया। और इस तरह की जो बातें थी वो पहले ही फिक्स हो चुकी थी, जैसे कि जो दादा थे उन्होंने खाते खाते बच्चे से वचन ले लिए थे कि पाठशाला 11 बजे होती है और दिन निकलते निकलते खेत पर हाजिर होना चाहिए, यानी कि सुबह होते ही 5 से 6 बजे तक तुम मुझे खेत पर चाहिए, और 11 बजे तक पानी लगाना यानी कि खेती का काम करना, और फिर पाठशाला पहुंचना, और सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता लेकर आना। तो इस तरह का वचन उसके पिताजी ने उससे ले लिया था। हाँ, घर में बस्ता तो उसने, हाँ, फिर उसने कहा कि एक और प्रॉमिस लिया था कि अगर आपको खेत में ज्यादा काम होगा तो स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो बच्चे ने इतनी खुशी से इस बात के लिए हामी भरी थी, क्योंकि वो उसको पता था कि उसका जो मन है वो कितना ज्यादा आनंदित हो रहा है, कितना ज्यादा प्रसन्न हो रहा है, कितना ज्यादा वो खुश है इस बात से कि पाठशाला जाना मंजूर है। और अगर पाठशाला जाकर उसको मास्टर जी की थोड़ा सा छड़ी भी खानी पड़े, मास्टर जी की पिटाई भी अगर उसको खानी पड़े, तो वो भी उसको सहना मंजूर है, लेकिन उसे खेतों में जाकर काम करना, दिन भर काम करना, ये उसे मंजूर नहीं है। अब क्या हुआ कि सीधे सीधे जब अगला दिन हुआ तो सवेरे शाम वो खेतों पर आने की बात कहकर अगले दिन गांव में पाठशाला रोते धोते उसकी शुरू हो गई। अब सर्दी, गर्मी और हवा पानी, भूख प्यास आदि का कुछ ख्याल न रखते हुए खेत में काम करने की, या चक्की में 11 से 5 बजे, खेत की जो चक्की है उसमें 11 से 5 बजे तक पिसते रहने की से उसको छुटकारा मिल गया। और उसको लगा कि उस जो ये चक्की है उसकी अपेक्षा मास्टर जी की छड़ी उसके लिए बहुत अच्छी है, और वो उसे रोज मजे से सहन कर सकता है। अब दोपहर भर की जो कड़क धूप थी, वो धूप पाठशाला की छाया में अब धीरे धीरे व्यतीत हो रही थी, और गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। और फिर से 5वीं में जाकर नाम लिखवाने का कोई ऐसा उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, वो 5वीं क्लास में, क्योंकि उसकी क्लास जो है 5वीं क्लास में ही छूट चुकी थी। जब वो क्लास 5th में था, वो घर के कुछ कारणों की वजह से, घर के कुछ कामों की वजह से वो क्लास 5th को अटेंड नहीं कर पाया था। तो उसकी वहाँ पर नापास का धब्बा लग चुका था, यानी कि फेल का धब्बा लग चुका था, जिसको वो हटाना चाहता था, और वो दोबारा से कक्षा 5 उसी साल में कंप्लीट करना चाहता था। तो यहाँ पर जब 5वीं की जो गैर हाजिर लिस्ट में उसका नाम लिखा दिया गया, और पहले ही दिन उसके साथ क्लास में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ अलग चीजें हुई। कि क्या हुआ, पहले दिन जब वो कक्षा में गया तो उसको गली के केवल 2 लड़के ही वहां पर दिखाई दिए कक्षा में, और बाकियों से उसकी कोई पहचान नहीं थी, और मेरे साथ सभी लड़के आगे चले गए थे, मेरी अपेक्षा कम उम्र के, और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक अलग थोड़ी सी उसको दिक्कत परेशानी यहाँ पर आई कि उसकी साथ के बच्चे जो थे, क्योंकि 5th क्लास वो नापास हो चुका था, उस क्लास के बच्चे आगे बढ़ चुके थे, क्लास 6 7th में आ गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि अब
वो काफ़ी टाइम बाद विद्यालय जा रहा था और वो भी आधे साल में वो विद्यालय जा रहा था। तो जब वो क्लास में एंटर हुआ, जब उसने वो क्लास में गया, तो उसने देखा कि क्लास में केवल 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिनको वो पहचानता है, यानी कि उसकी गली के वो 2 बच्चे हैं और अब उसे अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ बैठना पड़ रहा था और असल में उन बच्चों को वो कम अक्ल का समझता था। क्या होता है कि जब आप स्कूल में होते हैं तो हमेशा हमारे अंदर एक अलग ही थोड़ी सी अकड़ सी होती है कि अरे मैं तो 12th क्लास का बच्चा हूँ और बाकी सब तो छोटे हैं, अरे मैं तो 10th क्लास का हूँ, मैं तो सीनियर सेकेंडरी का बच्चा हूँ और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं और बाकी बच्चों को हम सोचते हैं कि ये तो छोटी क्लास के हैं, हमसे कम उम्र के हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो बच्चा भी सोचता था, गणप्पा जो था। लेकिन अब क्या है, अब उसे उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा और यह बात कक्षा में पहुंचने पर उसे समझ में आई और थोड़ा सा उसका जो मन है वो खट्टा हो गया। मेन बात थी कि उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस था, फुल कॉन्फिडेंस था कि उसको विद्यालय जाना है, उसको पढ़ाई करनी है, उसको जीवन में आगे बढ़ना है, उसको पढ़ना है, कुछ नया करके दिखाना है, इस खेती बाड़ी के काम से हटकर कुछ करना है। तो यहाँ पर छोटी सी एक मन में उसकी शंका यहाँ पर उत्पन्न हो गई कि जब उसने क्लास में एंटर किया, बाहरी अपरिचित जैसा एक एक बेंच के एक सिरे पर कोने में बैठा वो इस तरह से क्लास में एंटर हुआ, इस तरह से क्लास में घुसा जैसे कोई अपरिचित यानी कि कोई जिसको कोई जानता ना हो ऐसा बच्चा बनकर वो क्लास में आकर बैठ गया। हालांकि उसके लिए स्कूल नया नहीं था, उसके लिए बच्चे नए नहीं थे, उसके लिए विद्यालय नया नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी क्लास के जो बच्चे थे वो काफ़ी आगे निकल चुके थे, अब ये छोटी क्लास के बच्चे थे और जो जिनके साथ उसे अब पढ़ना पड़ रहा था। और एक मेन बात थी कि मास्टर जी कौन है, यानी कि इस क्लास के क्लास टीचर कौन है, इसका पता उस बच्चे को नहीं था। और अभी वो पुरानी कॉपी किताबें जो कि जिनका अब इस क्लास से कोई भी संबंध नहीं था, फिर भी वो उन्हें लट्ठे की बनी थैले वाली जो पोटली है उसमें डालकर लेकर आया था। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था मानो कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी के इंतजार में बैठा हो। जब बस अड्डे पे कोई अपनी पोटली, छोटी सी पोटली संभाले एक कोने पर बैठा रहता है किसी के इंतजार में, उसी तरह वो अपनी उस पढ़ाई की पुरानी धरोहर यानी कि जो उसके पास पुरानी बुक्स थी, पुरानी कॉपियां थी, उन्हें संभाल कर वो बैठा हुआ था। क्या नाम है मेहमान? अब जब वो बैठा था तो एकदम से आवाज आई, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने से आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। अभी क्या होता है कि जब कोई नया बच्चा क्लास में एंटर होता है, क्लास में आता है, तो अक्सर जो पुराने बच्चे होते हैं या थोड़ा क्लास का थोड़ा सा एक शरारती बच्चा होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि हर क्लास में एक ऐसा बच्चा जरूर होता है कि जो थोड़ा सा तेज होता है, बोलने में तेज होता है, काम करने में तेज होता है, अगर उसे कहें कि थोड़ा सा नॉटी ज़्यादा होता है और मास्टर जी से भी वो एकदम अकड़ के बात करता है, बच्चों से भी। तो अक्सर ऐसा हर क्लास में होता है कि आपको एक बिल्कुल सीधा साधा बच्चा, क्योंकि क्लास अलग है, आपकी वहाँ पर दसियों तरह के बच्चे आते हैं, सबका माहौल, सबका परिवार, फैमिली सबकी अलग अलग है, तो सबके नेचर जो है वो अलग अलग होते हैं और हो सकते हैं। तो इसी तरह का एक बच्चा वहाँ पर आया और उसने कहा, क्या नाम है मेहमान? नए दिखाई देते हो या गलती से इस क्लास में आ बैठे हो? और ये था स्वर क्लास का जो सबसे शरारती बच्चा था उसका। और मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी सी है। जब उसने मेहमान शब्द सुना बच्चे ने, तो उसने देखा कि अरे हाँ,
मेरी जो पोशाक है यानी कि मैं जो कपड़े पहन के आया हूँ वो बिल्कुल अलग है, अजनबियों सी है, क्लास के बाकी बच्चों की जैसी नहीं है। तो वो कैसी पोशाक पहन के आया था, वो बाल गुड़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर विद्यालय आया हुआ था। देखें दिखें तुम्हारा गमछा। तो फट से उसने गमछा खींच लिया और उसको लगा कि उस बच्चे ने फट से उसका गमछा खींच लिया और जो गणप्पा था उसको लगा कि अब पूरी कक्षा में इसकी खींचतान होगी, क्योंकि वो एक थोड़ा सा गरीब फैमिली से था और उसके लिए एक गमछा फट जाना ये बहुत बड़ी बात थी। तो अब उसको लगा कि अब ये होने वाला है। वो मन मन में इमेजिन कर रहा था, सोच रहा था कि अब शायद मेरे गमछे के साथ ये होने वाला है कि जब उसने खींच लिया है तो पूरी क्लास में इसकी खींचतान होगी और फिर ये फट जाएगा। मन में यह सोचकर रुआंसा हो गया, यानी कि थोड़ा सा जो उसका मोरल है वो थोड़ा सा डाउन हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और वो मास्टर जी की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज की। इतने में मास्टर जी आ गए और वह गुंडा, अभी यहाँ पे बच्चे ने उसके लिए गुंडा शब्द प्रयोग किया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सीधा साधा बच्चा था। तो एक ऐसा शरारती नटखट बच्चा क्लास में होता है जिसे बाकी बच्चे गुंडा समझ लेते हैं। अपनी जगह पर जाकर बैठा, मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती धक धक होने लगी थी, क्योंकि बच्चा फुल ओवर कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि उसको पढ़ाई करनी है, उसको कुछ नया करना है, उसको विद्यालय जाना है, वो ये सोच के घर से निकला था। विद्यालय जाना उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, उसकी एक बहुत बड़ी इच्छा पूर्ण हो रही थी। लेकिन एक छोटी सी इस घटना ने उसको थोड़ा सा अंदर से डरा दिया था, थोड़ा सा अंदर से हिला दिया था। रणवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जागते। तो उस बच्चे का नाम है जकाते। पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चल दिए और मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। अब जो मास्टर जी थे वो उस बच्चे के पास गए और उन्होंने उस बच्चे यानी कि यहाँ पर जो जकाते हैं उसके बारे में पूछताछ की और कहा कि ये जो बच्चा है ये आजकल ज़्यादा ही उठा पटक यानी कि ज़्यादा ही शरारतें करने लगा है और वामन पंडित की कविता को पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में यानी कि जो बीच का लंच ब्रेक होता है उसमें मेरी धोती का कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरह पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। बच्चा कहता है कि अब जो बीच का इंटरवल होता है, बीच का जो लंच ब्रेक होता है छोटा सा, उसमें भी उस बच्चे ने मुझे परेशान किया और मेरी धोती को खींचने का 2 बार प्रयास किया, लेकिन मैं फिर से जाकर उसी पोजीशन पे दीवार से चिपक कर बिल्कुल पीठ दीवार की तरफ करके बैठ गया और फिर जब तक पूरी छुट्टी यानी कि जब लास्ट में छुट्टी होने से पहले वो उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवे के बच्चे के खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। बच्चा कहता है कि मेरी हालत उस टाइम पे ऐसी थी, मेरी सिचुएशन उस टाइम पे ऐसी थी कि जब हम मिट्टी के खिलौनों में किसी कबूतर के बच्चे को बनाते हैं और उसको धूप में सुखाने के लिए रखते हैं, तो फिर क्या होता है कि सारे कबूतर आकर उसके आसपास बैठते हैं और उसको चेक करते हैं कि ये असली है या नकली और उस पर चोंच मारते हैं। तो वही एक
घटना उस बच्चे के साथ हो गई थी कि सारे बच्चे आकर उसको छेड़ रहे थे। तो अब बच्चे को लगा कि उसकी ही पाठशाला उसे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निबाह होगा, यानी कि ऐसे कैसे होगा सॉल्यूशन। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे विद्यालय जाने का कि वहां जाकर मैं ऐसे परेशान हूँ, मुझे दिक्कतें हों, और नहीं जाऊंगा मैं ऐसी पाठशाला। उसने बहुत सारी चीजें सोची और फिर एक छोटा सा निर्णय उसके मन में आया कि मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के दो ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे कमजोर हैं, वे क्या मेरी मदद करेंगे। क्योंकि अब उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था क्लास की सिचुएशन को देख के, क्लास की कंडीशन को देख के, कि आज जो हुआ उससे उसका आत्मविश्वास काफी हद तक टूट चुका था। वो अगली बार से स्कूल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो कहता है बच्चा कि क्लास में केवल दो ही ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिनसे मैं मदद ले सकता था, लेकिन वो दोनों भी मुझसे कमजोर हैं, मुझसे ज्यादा कमजोर है पढ़ने में, तो शायद वो मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। और मन उदास हो गया। चौथी से पांचवी तक की जो पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई सी लगने लगी। अब वहां कोई अपना नहीं है। जो फोर्थ क्लास तक और आधी फिफ्थ क्लास तक उसको, उसके लिए वो विद्यालय था, उसको लगता है कि आज वो विद्यालय बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि वो छोड़कर गया था। आज उसका वो विद्यालय पूरी तरह से पराया लगने लगा है, वहां पर उसे कोई भी अपना नहीं लगता। क्या होता है स्कूल में आकर, जब हमें एक अच्छा माहौल पढ़ाई के लिए मिल जाता है तो बच्चे के अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है पढ़ने का, अपने आप ही एक जोश, एक उत्साह होता है पढ़ने के लिए। लेकिन आज बड़ी मुश्किल से के बाद जो जकाते था, जो गणप्पा था, उसको विद्यालय जाने को मिला था, लेकिन जो भी उसके साथ विद्यालय में हुआ उससे उसका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को ठेस पहुंची थी कि मैं पढ़ भी पाऊंगा, मैं दोबारा स्कूल जा पाऊंगा, मैं कक्षा 5वीं को पास कर पाऊंगा। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। अगला दिन हुआ और सवेरे के टाइम पे फिर से उसके अंदर एक आनंद, एक जोश, उत्साह आया और वो फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली, क्योंकि पहले के समय में निक्कर पहनकर बच्चे स्कूल जाया करते थे। तो उसने माँ से जिद करके एक टोपी और 2 इस तरह के निक्कर मंगवा लिए। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। अब थोड़ा सा उसमें उसकी वेशभूषा में परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ कि अब उसकी दोनों जो ड्रेस थी स्कूल की, अब जो घर की ड्रेस और स्कूल की जो ड्रेस थी, यूनिफॉर्म जो थी स्कूल की, अब उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया था। कि पहले जो वो घर में पहनता था मटमैला सा धोती और कुर्ता पुराना सा, उसको पहनकर वो खेत में जाया करता था, लेकिन अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गई थी। अब वो स्कूल निक्कर पहन के जाया करता था, टोपी लगाकर जाया करता था और धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया, क्योंकि जब रेगुलर उसका क्लास में आना जाना शुरू हुआ, 7-8 दिन हो गए, अच्छे कपड़े पहनकर वो अब स्कूल जाने लगा, तो बच्चों के साथ उसका जो तालमेल है, जान पहचान है, वो थोड़ा सा बढ़ने लगी। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए और अब उसे पता चला कि जो क्लास टीचर हैं उनका नाम मंत्री है और वो क्लास टीचर बनकर क्लास में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का हाथ बैठते ही लड़का हूक भरने लगता। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी, इस कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। जो मास्टर थे, क्लास टीचर थे, वो थोड़ा सा कड़क थे, भले ही वो छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन उनका जो एक घूंसा था वही पूरी क्लास को शांत करने के लिए काफी था।
पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एक आध सवाल गलत हो जाता तो वो उसे भी अपने पास बुलाकर समझा देते थे। कई बार क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं, देखिए टीचर्स का भी बच्चों पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी प्रभाव बच्चों पर टीचर्स का पड़ता है। तो यहाँ पर जिस तरह के टीचर की बात की जा रही है, तो ये बच्चों को मोटिवेट करने वाले शिक्षक होते हैं कि देखिए बच्चे अगर कहीं पर कुछ गलत कर देते हैं तो वो आप ये समझिए कि वो बच्चे हैं और गलतियां बच्चे ही करेंगे, तो आप उन्हें दोबारा समझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसी तरह की जो मंत्री मास्टर थे उनकी भी जो उनका भी जो काम था वो भी इसी तरह का था। वो कभी भी बच्चों पर छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे और वो उन्हें कुछ भी सवाल अगर नहीं आता था या गलत हो जाता था तो अपने पास आकर बुलाकर समझा देते थे। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते थे, यानी कि घूसा उसे लगा देते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता था। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा, आज की जो सिचुएशन थी गणप्पा की, जकाते की, वो विद्यालय तो गया लेकिन वहाँ पर उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें उसके साथ हुई कि उसका थोड़ा-सा जो कॉन्फिडेंस था विद्यालय जाने का वो कम हो गया। तो ऐसी चीज़ें हम अपने आस-पास भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। और देखिए, आप देख रहे हैं कि ये पाठ आप 2 से 3 दिन से आप पढ़ रहे हैं और बहुत रोज़ हमें नई चीज़ें, नई बातें इस पाठ से पता चलती हैं। और आज आप ये जो पाठ में आपने पढ़ा, तो ये सारी सिचुएशन हमारे साथ भी, हमारे विद्यालय में भी हो सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि अगर कोई नया बच्चा आता है तो उसे मोटिवेट करना है, उसे उत्साहित करना है, उसे प्रेरणा देनी है पढ़ने के लिए, ना कि उसके साथ कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा काम करना है जिससे कि उसकी जो पढ़ने की इच्छा जागृत भी है वो कम हो जाए। लेकिन क्योंकि हर बच्चा जकाते की तरह नहीं हो सकता कि वो अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लेकर आए, तो उसका तो एक बहुत ही ज़्यादा मन था कि वो पढ़े, तो इसीलिए वो क्लास में आगे बढ़ा और बाकी बच्चों के साथ उसकी दोस्ती भी शुरू हो गई। तो क्या कुछ आगे इस पाठ में होगा, क्योंकि अभी जो हमारा चैप्टर है बहुत लेंथी है, क्या जकाते सही में अपना जो एम है उसे पूरा कर पाएगा? तो इसी के लिए हम इस पाठ को पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। आज का सेशन जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।